हेलो, नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपनी क्लास जो है श्रेणी के ऊपर, सीरीज़ के ऊपर बेस्ड एक क्लास रीजनिंग की लेकर के आए हैं। सीरीज़ या श्रेणी के ऊपर बेस्ड ये क्लास है। तो ख़ास तौर पे इससे चाहे आपका HSSC हो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक क्वेश्चन इससे पक्का आता ही आता है। HSSC में, SSC में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं इस पार्ट से। और रेलवे के एग्ज़ाम हो तो रेलवे में भी 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्के दिखते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन। यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन चाहे बैंक PO हो, क्लरिकल हो, हर परीक्षाओं में यहाँ से 1 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। HSSC में जो श्रेणी आज मैं करा रहा हूँ संख्या पद्धति पर आधारित है। श्रेणी भी कौन सी होगी? संख्याओं की श्रेणी। एक होती है ABCD अल्फ़ाबेट्स की श्रेणी, संख्या श्रेणी, संख्याओं की श्रेणी, नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड श्रेणी का क्वेश्चन कराएंगे। एक श्रेणी होती है वो अल्फ़ाबेट्स बेस्ड सीरीज होती है श्रेणी की। तो हर जगह HSSC हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, MTS, SSC MTS हो, SSC CGL हो, इवन कोई भी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें भी आप बैठ रहे हो, श्रेणी से एक क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन कई बार कंसेप्ट बड़ा मुश्किल से बनता है। हम कोशिश करके इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे कि जितने हो सके मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें इसमें पढ़ने हैं। तो आज इस पहली क्लास के अंदर बहुत आसान टाइप के कुछ सम रहेंगे। जैसे जैसे दूसरी और तीसरी जो भी क्लासें आएंगी तो उनके अंदर हम अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस भी लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे, जो प्रीवियस एग्जाम्स में SSC में HSSC में कहीं ना कहीं आ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं श्रेणी के ऊपर किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बड़ी ही आसान योग के ऊपर आधारित क्वेश्चंस आ जाते हैं, यानी जमा पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। जमा से कुछ श्रेणी बनती है, जैसे कि 24, 29, 35, 42, 50, नेक्स्ट डैश और क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन दे रहा है हमारे पास 56, 57, 59, 61। ये हमारे पास ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन है जैसे कि श्रृंखला का 24, 29, 35, 42, 50 और डैश लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा होता है या डैश लगा होता है। तो क्वेश्चन में आएगा कि नियमन में खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा, या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है। तो अब इसमें क्या श्रृंखला बनती होगी? योग के ऊपर आधारित शायद कोई श्रृंखला चल रही है। तो योग पे आधारित कैसे क्वेश्चन आ रहा है? पहले 24 में 5 ऐड होकर के प्लस 5 ऐड होकर के 29 बन रहा है। ठीक है, फिर 29 में 6 जुड़ करके 35 आ रहा है, 35 में 7 जुड़ के 42 आ रहा है, 42 में 8 जुड़ के, यानी पहली बार 5 जुड़ के आया, फिर 6 जुड़ के आया, फिर 7 जुड़ के आया, फिर 8 जुड़ के आया। तो नेक्स्ट टाइम 9 जुड़ के आएगा, प्लस 9 जुड़ के आंसर आएगा, तो 59 आंसर आ जाएगा दोस्तों। 59 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया? 59। तो इस तरीके के क्वेश्चन का पहला आंसर हमारा क्या हुआ? C ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान था। पहली बार प्लस 5 हुआ, फिर प्लस 6 हुआ, फिर प्लस 7 हुआ, फिर प्लस 8 हुआ। तो नेक्स्ट टाइम 50 के बाद में प्लस 9 होकर के क्या आया? 59 आंसर आया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा श्रृंखला का 6, 10, 17, 27, 40, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं इसके आपके सामने। यहीं पे ऑप्शन है 46, 50, 52, 56 और कोई नहीं ऑप्शन। आपको अपने आप मान करके ही चलना। ठीक है, हो सकता है किसी ऑप्शंस में या कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ होगी तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। दूसरा क्वेश्चन अब जल्दी से बताइए सभी क्या होगा, कैसी श्रृंखला चल रही है। पहली बार अगर मैं देखूं तो 4 जुड़ के आ रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम 7 जुड़ के आ रहा है, नेक्स्ट टाइम 10 जुड़ के आ रहा है, नेक्स्ट टाइम 13 जुड़ के आ रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूँ? श्रृंखला कैसे चल रही है? पहली बार 4 जुड़ा, अगली बार इस 4 में ही प्लस 3 होकर के नेक्स्ट टाइम 7 जुड़ा है, तो 17 बन गया।
नेक्स्ट टाइम इस 7 में भी 3 और जुड़ के 10 जुड़ रहे हैं, तो 17 और 10 27 हो रहा है। फिर 27 में जो पहले 10 जुड़ा था, इस बार इस 10 में भी 3 जुड़ करके 13 आया, और 13 जुड़ के आंसर हमारा 40 बना। और नेक्स्ट टाइम 40 में भी प्लस 16 होकर के क्या आएगा, 56 आएगा। क्या देखा हमने इस श्रृंखला में, इसमें हमने देखा पहली बार कांस्टेंट वैल्यू 4 जुड़ी, उससे अगली बार जो ऑप्शन हो रहा था उसमें इस 4 में प्लस 3 करके, यानी जो 10 आया उसमें 7 जोड़ा हमने। नेक्स्ट टाइम 7 में प्लस 3 करके प्लस 10 और किया। नेक्स्ट टाइम इस 10 में प्लस 3 और करके प्लस 13 किया। तो नेक्स्ट टाइम जो हमारा 40 आया था उसमें इस 13 में भी प्लस 3 और करके 16 बनता है, 16 जोड़ेंगे तो 56 हमारा आंसर होगा। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 56 से आंसर डी हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये थी योग के ऊपर आधारित। योग में एक कंटिन्यू सीरीज भी जुड़ सकती है, जैसे कि +5 +5 +5 +7 +7 +8, तो वो तो बहुत आसान थी, जिसको आप बड़े आराम से कर सकते थे। तो ये 2 क्वेश्चन थे पहले हमारे एक श्रृंखला के, जो योग के ऊपर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन कई बार हमारे माइंड में ये बात नहीं आती कि ये श्रृंखला किस प्रकार चल रही होगी। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। बढ़िया से बढ़िया लेवल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो पहली 2 क्लासों में तो लगभग हमारे पास जो है कंसेप्ट ही रहेगा कि किस किस तरीके से श्रृंखला चल सकती है। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर के हम 100 से 150 200 सम जो हैं हम अपने आने वाली क्लासों में कवर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट इसके क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा श्रृंखला का 72, 67, 63, 60, 55, 51 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने लिख रहा हूँ। ऑप्शंस हैं 58, 48, 38, 28। ठीक है, ऑप्शन है 58, 48, 38, 28, यानी ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। क्वेश्चन का कैसे चला सीरीज, 72, 67, 63, 60, 55, 51 क्वेश्चन मार्क लगा करके डैश या क्वेश्चन मार्क है, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, जल्दी बताइए किस तरीके से ये श्रृंखला चल रही है। एक चीज़ तो सामने क्लियर हो रही है कि घट की श्रृंखला चल रही है इस बार। किसके ऊपर, कोई ज़रूरी नहीं योग पे ही चले श्रृंखला जो है हमारी कंटिन्यू ग्रेजुअल चेंज होते हुए चली जा सकती है। जैसे 72 से 67 आ रहा है तो -5 होकर के आ रहे हैं। पहली बार -5 हुआ ना, 72 में से 5 गया 67, 67 में से 4 गया 63, 63 में से 3 गया 60, यानी पहली बार -5 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -3 हुआ। पहले -5, फिर -4, फिर -3। नेक्स्ट टाइम क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट टाइम फिर -5 हो रहा है, तो यानी हो सकता है -5, -4, -3 की सीरीज चल रही हो रिपीट होकर के। तो 60 में से 5 गया 55, 55 में से 4 गया 51, और 51 में से 3 जाएगा तो 48 आंसर आ जाएगा, यानी हमारा आंसर हुआ बी। तो आंसर नंबर बी हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि पहला 58 था, दूसरा 48 था, तो इसका आंसर क्या हुआ 48। यानी पहले हमने देखा योग पे श्रृंखला चली, यानी योग होकर के कुछ आ रहा था। इस बार हम देख रहे हैं कि श्रृंखला घट के चल रही है। तो नेक्स्ट टाइम हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन होगा श्रृंखला का 100, 98, 95, 91, 86 क्वेश्चन मार्क। यानी इसमें भी क्या लिखा है दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, और ऑप्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ऑप्शन है 88, 84, 80, 82। श्रृंखला है 100, 98, 95, 91, 86 क्वेश्चन मार्क, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो एक चीज तो यहां भी क्लियर हो रही है कि श्रृंखला घट के चल रही है। क्या घट के चल रही है, कैसे चल रही है, पहली बार 100 में से 2 गया 98, 98 में से 3 गया 95, 98 में से 3 गया 95। नेक्स्ट टाइम 95 में से पहली बार 2 घटा, फिर 3 घटा, नेक्स्ट टाइम 4 घट रहा है, यानी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। जो घट रहा है, पहली बार 2 घटा, फिर एक और माइनस होकर के, यानी -3 हुआ, फिर -4 हुआ, नेक्स्ट टाइम -5 हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है, -6 हो सकता है दोस्तों। -6 होते ही आंसर क्या आएगा 80, और 80 हमारा कौन सा ऑप्शन है, 3rd। क्लियर हुआ। तो बहुत आसान चैप्टर है,
लेकिन आपको उसको देखना है कि वो श्रृंखला चल किस प्रकार रही है। जैसे ये माइनस से होती चल रही थी श्रृंखला, ऊपर वाले में जैसे -5 -4 -3, -5 -4 -3 की श्रृंखला चल रही थी, इसमें -2 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -5 हुआ। इस प्रकार से ये श्रृंखला हमारी चल रही थी। तो नेक्स्ट आते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन पे आज का। तो क्वेश्चन क्या है वो 50, 49, 46, 41, 34, क्वेश्चन मार्क। यानी अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ऑप्शन है हमारे 27, 28, 25, 24। कोई नहीं ऑप्शन में तो होता है, हो सकता है कहीं मिस्टेक ना हो, कोई नहीं ऑप्शन में नहीं लिख रहा। 5 ऑप्शन है, क्योंकि मैं जहाँ से ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ ये बैंक की किसी बुकलेट से उठाया है। तो अब देखिए पहली बार क्या देख रहे हैं हम, पहली बार -1 हो रहा है, यानी 50 में से 1 गया 49, नेक्स्ट टाइम 49 में से 3 घट रहा है, नेक्स्ट टाइम 46 आ गया, 50 में से गया 49 में से 3 गया 46 में से 5 गया 41, यानी -1 -3 -5, और नेक्स्ट टाइम जो है -7 हो रहा है। यानी विषम संख्याएं घटती जा रही हैं। पहले -1 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -5 हुआ, फिर -7 हुआ, नेक्स्ट टाइम -9 होगा, और -9 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 25। 25 हमारा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। तो क्लियर हुआ। तो सम संख्याओं का घटा हो सकता है, विषम संख्याओं का घटा हो सकता है, वर्गों संख्याओं का वर्ग घट सकता है, संख्याओं का क्यूब घट सकता है, संख्याओं का क्यूब जुड़ सकता है, संख्याओं का वर्ग जुड़ सकता है, सम संख्याएं जुड़ के सीरीज बन सकती है, विषम संख्याएं जुड़ के सीरीज बन सकती है। यानी सीरीज का प्रकार पकड़ना है हमें। जैसे इसमें हमने देखा -1 -3 -5 -7 -9, नेक्स्ट टाइम भी होता। अगर डबल क्वेश्चन मार्क होते यहाँ पे तो हमारा क्या होता, 25 में से नेक्स्ट टाइम 11 जाते क्या आंसर आता 14। अगर 2 ऑप्शन होते तो 25 14 पहला ऑप्शन, 25 16 दूसरा ऑप्शन। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आता, 2 ऑप्शन होते तो 25 14 2 क्वेश्चन मार्क आते। तो क्लियर हुआ दोस्तों, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो ये थे आज इस श्रृंखला के 5 क्वेश्चन हुए हैं। अभी और भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आसान है लेकिन प्रैक्टिस हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम की करनी है यहाँ पे, ताकि हमारे माइंड में जब ऐसे किया होगा तो जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा तो जितने संभावित ऑप्शंस होते हैं वो हमारे माइंड में आएंगे वहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन अगला, 12 36 108 12 36 108 324 कोमा, क्वेश्चन मार्क डबल लगा देता हूँ, इस बार डबल क्वेश्चन मार्क आ सकता है। पहला ऑप्शन है 972 2916, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है 972 2816, नेक्स्ट ऑप्शन है 872 2916, नेक्स्ट ऑप्शन है 872 2816। यानी इस बार श्रृंखला में क्या आ गए, 2 क्वेश्चन मार्क आ चुके हैं हमारे पास। यानी इन क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर क्या आएगा, तो पहला ए ऑप्शन था 972 2916, 972 2816, 872 2916, 872 2816। ठीक है दोस्तों, अब ये श्रृंखला चल रही है, इसमें क्या हो रहा होगा। अब देखिए जमा की श्रृंखला हमने पढ़ ली, भाग की पढ़ ली, और यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 12 तिया 36, 36 तिया 108, 36 तिया 108 और 108 तिया 324। जल्दी प्रैक्टिस कैसे करनी है, 12 तिया 36 होता है, हम बड़े आसानी से कर लेंगे। 30 तिया 90, 6 दूनी 18, 108 हो गया। 108 तिया 100 तिया 308 तिया 24, 324 हो गया। तो इस तरीके से हमें फर्स्टली करना है। तो 300 तिया 900 हो गया, 900 और 24 तिया 72, तो 972। एक ऑप्शन तो 972 आएगा, और 972 हमारे 2 ऑप्शंस में है, यानी ये 2 ऑप्शंस तो कट हो गए हमारे। ठीक है दोस्तों, अब 972 तो आएगा, पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 972 आएगा। अब 972 तिया करना है, 972 तिया तो 900 तिया 2700 हो गया, 70 तिया 210 हो गया, और 3 दूना 6 हो गया। तो क्या आ गया हमारा 2916। 972 और अगले क्वेश्चन मार्क पे क्या है 2916। 972 2916 हमारा किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है दोस्तों। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। क्या है 972 और 2916 है दोस्तों। तो ये था हमारा 6वां क्वेश्चन, ठीक है, जो गुणा के ऊपर आधारित था। नेक्स्ट करते हैं हम 7th क्वेश्चन, यानी 7वां क्वेश्चन किस प्रकार से होगा हमारा।
तो अभी हमारा 7वां क्वेश्चन जो है उसके ऊपर आते हैं। ऑप्शंस किस प्रकार हैं? 7, 14, 42, 168। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन मार्क या डैश है। ऑप्शंस क्या हैं? 860, 850, 840, 830। क्वेश्चन नंबर 7 है 7, 14, 42, 168, क्वेश्चन मार्क। सीरीज के ऑप्शंस हैं 860, 850, 840, 830। तो जल्दी से आंसर दीजिए सभी कि क्या आएगा इसका, किस प्रकार से ये श्रृंखला चल रही होगी हमारी। बड़े ध्यान से देखोगे तो पहली बार 7 दूनी 14 यानी गुणा 2 होकर के आ रहा है। नेक्स्ट टाइम 14 तिया 42 यानी 3 से गुणा आ रहा है। पहली बार 2 से गुणा होके आया, नेक्स्ट टाइम 14 तिया 42 3 से गुणा होके आया, नेक्स्ट टाइम 4 से गुणा होके आया यानी 42 चौका 168, 7 40 चौका 160 होता है, 4 दूनी 8 तो 168। तो नेक्स्ट टाइम यानी 5 से गुणा होके आता होगा तो 160 पंजा 800 होता है। 160 पंजा क्या होता है? 800 और 8 पंजा क्या होता है? 40। तो 800 प्लस 40 यानी 840 और 840 हमारा कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है दोस्तों। क्लियर हुआ? तो क्या ऑप्शन होगा इसका? इसका ऑप्शन होगा 840। ठीक है, अब आता हूं मैं मेरे नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूं क्वेश्चन के लेवल भी बढ़ते जाएंगे। 1, 2, 8, 64, क्वेश्चन मार्क। 1, 2, 8, 64, क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शंस दे रहा हूं आपके सामने। ऑप्शंस हैं 512, 972, 1024, 2048। पहला ऑप्शन 512, दूसरा ऑप्शन 972, अगला ऑप्शन 1024, उससे अगला ऑप्शन 2048 हमारा है दोस्तों। तो ये कैसे आया होगा 1024? तो जल्दी बताइए किस प्रकार से आया होगा ये। 1, 2, 8, 64, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस में क्या है? 512, 972, 1024, 2048। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस हैं 512, 972, 1024, 2048 यानी 2048 हमारा फोर्थ ऑप्शन है। तो ये किस प्रकार आया होगा दोस्तों? देखिए किस प्रकार श्रृंखला चल रही है। पहली बार बात करूं तो 1 दूनी 2, 2 से गुणा हो गया है। नेक्स्ट टाइम 2 दूनी 4, 2 चौका 8 यानी पहली बार दुगुना हो गए, फिर 4 गुना हो गए। नेक्स्ट टाइम पहली बार दुगुना हुआ, नेक्स्ट टाइम 4 गुना हुआ, तो नेक्स्ट टाइम 8 गुना हो रहा है। तो पहली बार दुगुना हुआ, फिर 4 गुना हुआ, फिर 4 का दुगुना 8 गुना हुआ, फिर 8 का दुगुना यानी 16 गुना होगा, यानी 64 का 16 गुना होगा। पहली बार 1 का दुगुना हुआ, पहली बार इस 1 का दुगुना हुआ तो 2 आया, फिर 2 का 4 गुना हुआ तो 8 आया, फिर 8 का 8 गुना हुआ तो 64 आया। नेक्स्ट टाइम 64 का 16 गुना होगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? 64 का 16 गुना होगा। तो 64 का 16 गुना क्या होगा? 16 चौका 64, 16 चौका 64 हासिल कितना आया? 6। 16 छिक्का 96, 96 और 6 102 यानी 1024। 1024 था हमारा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन था 1024। क्लियर हुआ? कैसी श्रृंखला चली? पहली बार 2 से गुणा हुआ, फिर 4 से गुणा हुआ, फिर 8 से गुणा हुआ, फिर 16 से गुणा हुआ दोस्तों। ठीक है, पहली बार 2 गुणा हुआ, फिर 4 गुणा हुआ, फिर 8 गुना हुआ, फिर 16 गुना हुआ, और 16 गुना होकर के हमारा आंसर क्या है? 1024 आया। 16 गुना होकर के क्या आया हमारा आंसर? 1024 आया। 1024 हमारा इसका आंसर था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड था। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लेना, या जिसका भी नहीं हो पा रहा तो वो वीडियो रोक करके अपना आंसर नोट कर सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या है? गुणा और अंतर पर आधारित है। गुणा और अंतर पर आधारित है। 4, 12, 16, 48, 4, 12, 16, 48, 52, 156, 160, क्वेश्चन मार्क। 4, 12, 16, 48, क्वेश्चन मार्क के बाद में 156, 160। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के ऑप्शंस हैं 380, 420,
480, 580। तो इसके ऑप्शंस दे दीजिए जल्दी से कि क्या हो सकता है, किस प्रकार से ये क्वेश्चन चल रहा होगा। तो जल्दी कीजिए, सभी के पास टाइम दे रहा हूँ 30 सेकंड का। टाइमर से सेट करके टाइम दिया जा रहा है आपको 30 सेकंड का। जल्दी सी 5-10 सेकंड हो चुके हैं। कंसेप्ट आपके समझ में आ चुका है, जल्दी सी आंसर दें। 20 सेकंड ओवर हो चुके हैं। तीस सेकंड भी कंप्लीट है, 5 सेकंड और एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, जल्दी से आंसर दें। यानी 35 सेकंड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कैसे श्रृंखला चल रही होगी ध्यान दें। पहली बार 3 से गुणा हो रहे हैं, 4 तिया 12, 12 में फिर 4 जुड़ रहा है 16, गुणा 3 फिर प्लस 4, नेक्स्ट टाइम फिर 16 तिया 48, गुणा 3 फिर प्लस 4, यानी 48 और 4 52। पहले 4 तिया 12, फिर 12 और 4 16, फिर 16 तिया 48, 48 और 4 52, नेक्स्ट टाइम 52 तिया 156, 52 तिया 156 होगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 52 तिया 156 होगा, यानी 156 हुआ। और नेक्स्ट टाइम 156 में फिर 4 जुड़ा, यानी गुणा 3 होता है, फिर अगली बार 4 जुड़ता है, फिर गुणा 3 होता है, फिर 4 जुड़ता है, फिर गुणा 3 होता है, फिर 4 जुड़ता है। ठीक है, तो 160 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम 160 तिया होगा, 160 तिया होगा, 160 तिया 16 तिया 48, 480, यानी नेक्स्ट टाइम क्या आया हमारा 480, और 480 हमारा ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन आया हमारा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? अभी तक की श्रृंखला में किसी को कोई डाउट आ रहा है? नेक्स्ट आते हैं हमारे आज की क्लास के 10वें क्वेश्चन की ओर। 8, 16, 13, 26, 23, 8, 16, 13, 26, 23, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, 2 बार आ गए। ऑप्शंस किस तरीके से हैं? पहला ऑप्शन है 49, 23, बी ऑप्शन है 46, 43, सी ऑप्शन है 46, 23, डी ऑप्शन है 49, 43। ये ऑप्शन है 49, 23, बी ऑप्शन है 46, 43, सी ऑप्शन है 46, 23, डी ऑप्शन है 49, 23। तो कौन सा ऑप्शन हमारा रहेगा, जल्दी से बताइए आप सभी देख करके किस तरीके से ये श्रृंखला चली होगी। क्वेश्चन क्या था, 8, 16, 13, 26, 23, क्वेश्चन मार्क, यानी 2 जगह क्वेश्चन मार्क थे। तो क्या होगा, किस प्रकार से होगा, जल्दी बताइए सभी, कमेंट करके बताएं जल्दी से जल्दी। या अपने आप को सेल्फ जजमेंट के लिए दिया जा रहा है ये आपको। 10 सेकंड लगभग हो चुके हैं, टाइमर से मैं बता रहा हूँ 30 सेकंड का समय और दिया जा रहा है, जल्दी सी जल्दी बताएं। लगभग 20 सेकंड का समय और दिया जा रहा है। तीस सेकंड हो गए हैं, जल्दी सी 10 सेकंड और समय दिया जा रहा है। लगभग टाइम ओवर हो चुका है, तो बताते हैं कैसे श्रृंखला चली होगी, किस प्रकार से ये श्रृंखला चल रही है। 8 का दुगुना 16 आ रहा है, 8 का दुगुना 16 आ रहा है, फिर 16 में से -3 हो रहा है तो 13 आ रहा है, यानी गुणा 2 कहीं -3 की सीरीज ना हो इस बार। 8 दूनी 16, 16 में से 3 गया 13, नेक्स्ट टाइम 13 दूनी 26, 26 में से 3 गया 23, 26 में से 3 गया 23, तो गुणा 2 फिर -3, गुणा 2 फिर -3, तो नेक्स्ट टाइम गुणा 2 होगा, 23 दूना 46, 23 दूना 46, 46 में से 3 जाएगा तो 43, तो 46, 43 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। 46, 43 क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा 46, 43, 46, 43। तो आंसर क्या आया, बी, क्योंकि डबल क्वेश्चन मार्क थे तो डबल ही ऑप्शन आएंगे। यानी श्रृंखला चली, पहली बार गुणा 2 फिर -3, फिर गुणा 2 -3, गुणा 2 -3, तो यानी गुणा 2 -3, गुणा 2 -3 की श्रृंखला चली और आंसर आया हमारा 46, 43। तो ये था हमारा आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन। 3 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं।
ये श्रेणी का फर्स्ट पार्ट था, श्रृंखलाओं के ऊपर आधारित क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं अगला 11वां क्वेश्चन आज की क्लास का रहेगा हमारा। तो क्वेश्चन है 5, 5, 6, 12, 16, 48, क्वेश्चन मार्क। 2 बार क्वेश्चन मार्क आए हैं। ऑप्शंस आपके सामने लिख रहा हूँ दोनों के। पहला ऑप्शन है 57,228, बी ऑप्शन है 57,171, सी ऑप्शन है 57,178, डी ऑप्शन है 67,228 यानी 67,228। तो जल्दी से आंसर दीजिए, श्रृंखला बहुत अच्छी है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। जल्दी जल्दी फास्टली, श्रृंखलाओं के ऊपर है। ये पता है कि आपको चल कैसे रहा है, क्योंकि कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता, कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। एक फिक्स तरीका ही होता तो फिर हर कोई कर देता। तो जल्दी से आंसर दें, टाइमर शुरू हो चुका है आपका। मैं इतने 2 मिनट 30 सेकंड ड्रिंक ब्रेक कर लेता हूं। जल्दी आंसर दें सभी। आया नहीं आंसर, करते हैं। हो गया होगा टाइम, टाइमर का ध्यान नहीं किया मैंने इस बार। कैसे आ रहा है श्रृंखला, देखते हैं क्या चल रही होगी। 5 गुना 1 5, 5 एकम 5 होता है, 5 + 1 6। सोच रहे हैं कि हो सकता है ऐसे श्रृंखला चल रही हो। 5 एकम 5, 5 और 1 6। नेक्स्ट टाइम 6 दूनी 12, 12 और 2 14। नहीं, ये श्रृंखला तो नहीं चल रही है। इसका मतलब ये श्रृंखला तो नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ तक तो चल गई। गुणा 1 5 एकम 5, 5 + 1 6, 6 दूनी 12, 12 + 2 14 आना चाहिए था, जबकि आंसर में क्या आ रहा है 16 आ रहा है। तो देखते हैं फिर कौन सी श्रृंखला चल रही होगी यहाँ। ठीक है, किस प्रकार की श्रृंखला चल रही होगी। 5 + 0 5 होता है, 5 + 1 6 होता है, लेकिन 6 + 2 तो फिर 8 होना चाहिए। ये भी श्रृंखला नहीं चल रही। एक और संभावना है, 5 गुणा 1 गुणा 1, 5 गुणा 1 + 1 नहीं, 5 गुणा 1 + 1 नहीं चल रहा है ये भी श्रृंखला। 5, 5, 6, क्वेश्चन मार्क, 12, 16, 48। 5 गुणा 1 + 0 हो रहा है। नेक्स्ट टाइम 5 गुणा 1 + 1 हो रहा है। नेक्स्ट टाइम 6 दूनी 12, नेक्स्ट टाइम 6 दूनी, श्रृंखला नहीं चल रही, टफ है थोड़ा सा। देखते हैं, हो सकता है कोई पैटर्न में गड़बड़ ना हो। गुणा 1 + 0 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 5 एकम 5 + 0 का स्क्वायर 0, 5 6। 5 गुणा 1 5 + 1 का स्क्वायर 1, 6 बन रहा होगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 + 2 का स्क्वायर। श्रृंखला नहीं बन रही है अभी। देखते हैं कोई और श्रृंखला बनती हो। कई बार क्वेश्चन हार्ड हट जाता है, तो यही तो कह रहे हैं ना कि पैटर्न्स का कंसेप्ट आसान होता है, लेकिन न्यूमेरिकल हार्ड हट जाता है कई बार। जैसे कि 5 एकम 5, पहली बार गुणा 1 हो रहा है, इस बार बन जाएगा पैटर्न। पहली बार 5 में गुणा 1 हो रहा है तो 5 आ रहा है। नेक्स्ट टाइम +1 ही हो रहा है, यानी 6 हो रहा है। नेक्स्ट टाइम 6 दूनी 12 हो रहा है। नेक्स्ट टाइम 4 जुड़ रहा है। तो कैसे चला फिर, ये 1 का स्क्वायर जुड़ रहा है यहाँ, यानी गुणा 1। पहली बार गुणा 1 5 एकम 5, नेक्स्ट टाइम 5 में 1 का स्क्वायर जुड़ रहा है। 5 में 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होता है, 6 आ गया। नेक्स्ट टाइम 6 दूनी 12 और नेक्स्ट टाइम 2 का स्क्वायर जुड़ रहा है, यानी पहली बार पहले क्या हुआ 1 से गुणा हुआ, फिर 1 छोड़ के 2 से गुणा हुआ, फिर 1 छोड़ के 3 से गुणा। ये सीरीज चल रही है इसमें। देखो कितना टाइम लगा हमें। 5 एकम 5, 5 एकम 5, नेक्स्ट टाइम 1 का स्क्वायर जोड़ा यानी 1 ही जोड़ा,
तो 6 आ गया। नेक्स्ट टाइम 6 दूनी 12, 12 आ गया हमारा 2 गुना करने पे। नेक्स्ट टाइम 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 जोड़ने पे क्या आता है 16। नेक्स्ट टाइम 3 गुना होगा 48, तो नेक्स्ट टाइम किसका स्क्वायर जुड़ेगा दोस्तों 3 का स्क्वायर जुड़ेगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। 48 और 9 क्या होगा 57। 57 हमारा 2 ऑप्शंस में, 3 ऑप्शंस में 57 है, एक ही ऑप्शन कट के बाहर हुआ है यानी अभी तक, तो 57 आएगा। नेक्स्ट टाइम 1 से गुणा हो गया, फिर 2 से गुणा हो गया, फिर 3 से हो गया, इस बार किससे होगा 4 से, तो 57 चौका क्या होगा 50 चौका 200 होता है। 50 चौका क्या होता है दोस्तों 200 होता है। 7 चौका 28, तो 200 और 28 228 आंसर होगा। एक ऑप्शन 57 था तो एक 57 आंसर आया, दूसरा 228, 57 228 यानी आंसर नंबर ए हमारा आंसर होगा। तो बहुत अच्छी श्रृंखला चली है इसके अंदर दोस्तों। देखो कितना टफ आ जाता है कई बार, और इससे भी टफ प्रॉब्लम्स जो एसएससी सीजीएल या किसी अन्य एग्जाम्स में रही होंगी सीरीज की, वो भी हम डिस्कस करने वाले आने वाले कुछ क्लासों के अंदर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना और आंसर नोट कर लेना, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी कई बार आते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, जो आज की क्लास का हमारा 12वां क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चन और इस क्लास में उसके बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम हमारे पार्ट 2 के अंदर। तो अगला क्वेश्चन है 16 36 64, 16 36 64 100 144 क्वेश्चन मार्क। आंसर ऑप्शन में है 169 196 225 256। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए सभी, बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है ये तो दिखने में, तो जल्दी आंसर दें सभी। कैसे चल रहा होगा ये क्वेश्चन की श्रृंखला, सभी का आंसर चाहिए जल्दी से जल्दी करवाऊं, टाइम नहीं लगा रहे ज़्यादा। पहली बार 4 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 6 का स्क्वायर है, फिर 8 का स्क्वायर है, यानी इवन संख्याओं का स्क्वायर चल रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144। तो नेक्स्ट टाइम 16 का स्क्वायर आएगा। 16 का स्क्वायर क्या होता है 196। 16 का स्क्वायर क्या होता है 196। 196 हमारा कौन सा आंसर है बी नंबर पर, तो आंसर क्या हुआ बी हुआ, यानी वर्ग के ऊपर आ गई है श्रृंखला। अब किस पे आ गई है वर्ग के ऊपर आ गई है। किसी को कोई डाउट? तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन, स्पेस पड़ा है तो उसके अगला भी यहीं कर देते हैं। 13वां क्वेश्चन 3, 4, 8, 17, 33, 58 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद में आंसर क्या आएगा, ऑप्शंस दे रहा हूँ 194, 94, 104, 124, ये ऑप्शंस हैं हमारे। 3, 4, 8, 17, 33, 58 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस क्या हैं 194, 94, 104, 124। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए सभी कि क्या आंसर्स रहने वाले हैं, सभी का आंसर चाहिए। टाइमर शुरू है, 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर्स दें सभी स्टूडेंट। लगभग 15 सेकंड ओवर हो चुके हैं। तीस सेकेंड फिनिश करवाते हैं। क्या होगा, किस प्रकार से श्रृंखला चल रही होगी। 1 जुड़ रहा है, फिर क्या जुड़ रहा है 4 में 4 जुड़ रहा है, फिर क्या जुड़ रहा है 9 जुड़ रहा है, फिर क्या जुड़ रहा है 16। तो यहाँ से क्लियर हुआ 1 का स्क्वायर जुड़ रहा है, 2 का स्क्वायर जुड़ रहा है, 3 का स्क्वायर जुड़ रहा है, 4 का स्क्वायर जुड़ रहा है, नेक्स्ट टाइम 5 का स्क्वायर 25 जुड़ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम 6 का स्क्वायर 36 जुड़ेगा, और 58 में 36 जुड़ेगा, 58 और 6 64, 64 और 30 94। तो 94 हमारा कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन है। क्लियर हुआ सभी को? तो इसका आंसर क्या हुआ बी। यानी किस प्रकार से श्रृंखला चली हमारी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर जुड़ रहा है। तो इस तरीके से जुड़ के हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हम करते हैं अगला क्वेश्चन, जो आज की क्लास का हमारा 14वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है हमारा 8, 8, 9, 13, 22 क्वेश्चन मार्क। और 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद में, मात्र 5-4 मिनट का ही टाइम और लेंगे हम आपकी इस क्लास का। तो 8, 8, 9, 13, 22 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस दे रहा हूँ 48, 58, 38, 28। 8, 8, 9, 13, 22। तो पहली बार क्या देख रहा हूँ 0 जुड़ के, 8 में 0 जुड़ के 8 आ रहा है,
8 में 1 जुड़ के 9 आ रहा है, 9 में 4 जुड़ के 13 बन रहा है, 13 में 9 जुड़ के 22 बन रहा है। तो क्या जजमेंट हो रही है यहाँ से, पहली बार 0 जुड़ रहा है, फिर 1, फिर 4, फिर 9, इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट टाइम 4 का स्क्वायर जुड़ना चाहिए ना। तो ये कंसेप्ट बन रहा है मेरे हिसाब से। तो इसका मतलब पहली बार 0 का स्क्वायर जुड़ रहे हैं, फिर 1 का स्क्वायर जुड़ रहा है, यानी दूसरी भाषा में कहूँ नेक्स्ट टाइम 2 का स्क्वायर जुड़ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम 3 का स्क्वायर जुड़ रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम हमारा 4 का स्क्वायर जुड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो 22 और 16 क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, 22 और 16 38, 38 हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये 14 क्वेश्चन हो चुके हैं आज की क्लास के। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, पूरे नेट 15 क्वेश्चन हमारी आज की क्लास में कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 5, 5, 7, 13, 5, 5, 7, 13, 25, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। ऑप्शन है 65, 45, 65, 55, 75। तो जल्दी से आंसर दे दें। 5, 5, 7, क्वेश्चन मार्क, 7 के बाद में 13, 25, क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से आंसर दें सभी की सभी स्टूडेंट्स, जितना जल्दी हो सके आंसर चाहिए। तो बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास में लगभग कंसेप्ट हो गए, योग के ऊपर, गुणा के ऊपर, गुणा और अंतर के ऊपर, वर्ग के और वर्ग के अंतर के ऊपर जो सीरीज हमारी चल रही है ना। तो उसके बाद में हम घनों के ऊपर भी कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं या मिक्स कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं उन पे डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लास में। और फिर लेंगे अगली क्लास के बाद में हम लेंगे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के। तो रब कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन इधर बचा है हमारा, सच में इसको कीजिए पहले। 5, 5, 7, 13, 25, क्वेश्चन मार्क। तो कैसे आ रहा है, पहली बार 0 जुड़ रहा है, वही सेम बात। नेक्स्ट टाइम 2 जुड़ा, नेक्स्ट टाइम 6 जुड़ा, नेक्स्ट टाइम 12 जुड़ा। 0, 2, 6, 12। कोई कंसेप्ट समझ में आया किसी को, किस तरीके से श्रृंखला चल रही होगी? यानी 0, 2, 6, 12। तो अगली बार क्या लिखें, कोई समझ में नहीं आया ना। तो कहीं 0 का स्क्वायर प्लस 0 जुड़ रहा हो, कह सकते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 3 का स्क्वायर प्लस 3 12 होता है। तो समझ में आ गई श्रृंखला। यानी 0 का स्क्वायर प्लस 0 जुड़ा, नेक्स्ट टाइम 2 का स्क्वायर प्लस 2 जुड़ा, नेक्स्ट टाइम 3 का स्क्वायर प्लस 3 यानी 12 जुड़ा, नेक्स्ट टाइम 4 का स्क्वायर प्लस 4 जुड़ेगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 और 4 20 होता है, 20 25 और 20 कितना होता है 45। 45 हमारा ऑप्शन कौन सा है, पहला ही है। समझ गए। तो ये था हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया सीरीज चली है। तो क्लास जो है हमने लगभग ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाया, सोच रहे हैं श्रृंखला के ऊपर हैं, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सोच जाते हैं, तो ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं करेंगे ताकि बच्चे जो हैं ज़्यादा बोर भी ना हों। तो हमारी ये श्रृंखला की आज पहली क्लास थी। श्रृंखला की पहली क्लास में हमने योग के ऊपर आधारित, अंतर के ऊपर आधारित, गुणा और अंतर के ऊपर आधारित कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वर्ग और वर्ग के अंतर पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हमने आज डिस्कस की। तो आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों इतना ही। तो आज की अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।